अगर शर्मिष्ठा के लाखों इन्फ्लुएंसर हैं तो उसे एक बार पूछिए ना, वो सड़क पे आए प्रदर्शन करें, कलकत्ता चले जाएं, कर पाएंगे? इस देश में जो हमें चूरन चटाया जाता है कि संविधान आपका हिफाजत करता है, हाँ। वो एक बार फिर गलत है। आपके समाज में ताकत उसी के पास है जिसके पास गलियों में प्रदर्शन करने की क्षमता है। इस देश का नेता हो, इस देश का अभिनेता हो, इस देश का राजनेता हो, इस देश का जज हो, इस देश के पुलिस हो, हाँ। ये जितने लोग हैं सबको पता है कि अगर मुसलमान इस्लाम के बारे में कुछ भी गलत बोलेंगे तो हमें 6 इंच छोटा होने में टाइम नहीं है। नेता केवल राजनीति करने आता है। हाँ। जब वो आपके साथ है तो उसका साथ दीजिए, आपके विरोध में है तो उसका विरोध। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से शर्मिष्ठा पनोली एक सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर थी, उसको हिरासत में लिया कलकत्ता पुलिस ने, और कई लोग कह रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया। जब उसने सारे पोस्ट डिलीट कर दिए, माफी मांग ली सार्वजनिक तौर पर, फिर क्यों इस तरीके से उसको डिटेन किया गया 14 दिनों के लिए? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे 2 बातें समझ में आती हैं। पहली एक, ये आपकी असली ताकत आपका परिवार है, इसलिए लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए सोशल मीडिया पे अपने जबान पे काबू रखें। हाँ। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज हमें ये समझ में आती है कि इस देश में जो हमें चूरन चटाया जाता है कि संविधान आपका हिफाजत करता है, हाँ। वो एक बार फिर गलत है। हाँ। ठीक है, संविधान आपको कंपनसेट कर सकता है, आपको अधिकार नहीं दे सकता। हाँ। ठीक, ये वही संविधान है ना जिसमें नुपुर शर्मा को घर में छुप के रहना पड़ रहा है, हाँ। शर्मिष्ठा को जेल जाना पड़ रहा है, हाँ। और जो उसने पहली बार कमेंट किया था वो आराम से बैठ के डिबेट में मजे ले रहा है। हाँ। इसने FIR करी है, वो खुद ही राम को गाली दे रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल। इससे दूसरी चीज ये साबित हो गई कि आपके समाज में ताकत उसी के पास है जिसके पास गलियों में प्रदर्शन करने की क्षमता है। हाँ। कहने का मतलब ये है कि इस देश का नेता हो, इस देश का अभिनेता हो, इस देश का राजनेता हो, इस देश का जज हो, इस देश के पुलिस हो, हाँ। ये जितने लोग हैं सबको पता है कि अगर मुसलमान इस्लाम के बारे में कुछ भी गलत बोलेंगे तो हमें 6 इंच छोटा होने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ। ठीक है, बात हो रही है भारत के मुसलमानों की। भाई देखिए, भारत के मुसलमानों के पास पावर है, आप उनको गाली दीजिए, उनका विरोध करिए, बात मुसलमानों की कीजिए। आप इस्लाम के बारे में मैं कुछ जानता नहीं, हाँ। ठीक है, हाँ। उसके बारे में कमेंट करना मेरा उचित नहीं। ममता बनर्जी ने अपना बदला निकाला है, हाँ। वो मौका ढूंढ रही थी। जिन हिंदुओं के लिए वो 20 साल लड़ी थी, ठीक है, उन हिंदुओं ने इनके जूते, अंडे, डंडे, चप्पल से स्वागत किया था पूरा कलकत्ता में। आज वही ममता बनर्जी मुसलमानों के साथ खड़ी हैं। हाँ। ठीक है, इस्लाम की किसी ने बेइज्जती करी, उसको उठा के जेल में डाला। उन्होंने अपना पर्सनल बदला पर्सनल जो जूते खाए थे, जो अंडे खाए थे बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए, उसका पूरा बदला इस लड़की के साथ निकाला गया। तो इसको पर्सनल ईगो के साथ लीजिए और याद रखिए कि नेता केवल राजनीति करने आता है। हाँ। जब वो आपके साथ है तो उसका साथ दीजिए, आपके विरोध में है तो उसका विरोध। तो क्या आगे की कार्रवाई क्या देख रहे हैं? क्या शर्मिष्ठा को फिर से कोई हिरासत में लिया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा, या फिर महज 14 दिन की पूछताछ के बाद रिलीज कर दिया जाएगा? अगर शर्मिष्ठा के लाखों इन्फ्लुएंसर हैं तो उनसे एक बार पूछिए ना, वो सड़क पे आए प्रदर्शन करें, कलकत्ता चले जाएं, हाँ। कर पाएंगे? नहीं करेंगे भाई। आज उनको जो झेलना पड़ रहा है, जिसको खुश करने के लिए, जो फॉलोअर गेन करने के लिए वो कमेंट किए थे, उसमें से कोई आया क्या उनके पास? नहीं आया ना। उनके माँ बाप तकलीफ झेल रहे, वो खुद तकलीफ झेल रही हैं। हाँ। तो भैया, जब आप समाज के खिलाफ लड़ेंगी, बिना परिवार के लड़ेंगी, तो यही होगा। बिल्कुल। उदाहरण के साथ मैं आपको समझा देता हूँ। अभी महाराष्ट्र की एक घटना है, एक भाई जान ठेले की ठेला लगा रखा था, तो वहाँ कुछ राजनीति वाले आगे कहे आपको मराठी बोलनी पड़ेगी। उसने कहा अभी बोलता हूँ। एक फोन किया, उसके 25 दोस्त आया, उनको मार के भंगी बना दिया। इतना मारा उनको कि वो खुद ही बोलने लगे भाई तुम उर्दू बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ। या तो आपके पास स्ट्रीट पावर हो, हाँ। ठीक है, कि आप मेरा विरोध करें, मैं आके आपको पीटूंगा, हाँ। तब आपकी सरकार सुनेगी। नहीं, अगर इस पावर में है तो भैया मुंह अपना बंद रखिए, नहीं तो यही हाल होगा जो शर्मिष्ठा जी का।